प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। राज्यपाल सहित सीएम भी इधर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और एक तरफ मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं। राष्ट्रपति जी के रूप में अभिनंदन करती है और मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आसन पर खड़े हों और अब हम सब अपने राष्ट्रगान जनगणमन को पुलिस बैंड से सुनेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि अपनी आसन स्वीकारें। मित्रों, प्रत्येक कार्यक्रम की आयोजना को हम प्रारंभ करते हैं साक्षात भुवन भास्कर सूर्य देवता के प्रतीक दीपक के प्रज्वलन से। मैं हमारे सभी वरेण्य अतिथिगण से आग्रह करूंगा, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण द्वय, आदरणीय ताई, सभी दीप प्रज्वलन कर और हम सबके प्रेरणा पुरुष श्रद्धेय अटल जी के समक्ष पुष्पार्चन अर्पित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और साथ ही यहाँ समक्ष जो बच्चों की एक छोटी सी टोली उपस्थित है, ये टोली अपना नृत्य प्रस्तुत करने वाली है गणेश वंदना के रूप में। मैं चाहूंगा कि बच्चे भी अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सचमुच आपकी कर्तन ध्वनि यह संकेत कर रही है कि बाल मन कितना सरल होता है। कई बार हम सब लोगों को लगता होगा कि जिसे हम सुरक्षा घेरा कहते हैं, उसके मध्य आकर के भी नाचने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो बच्चे ही कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर इन बच्चों की सुंदर प्रस्तुति और देवादिदेव गणेश की वंदना के पश्चात अब क्रम आ रहा है कि सबसे पहले हम आप सबका, हमारे वरेण्य अतिथियों का शब्दों से स्वागत करें। और स्वाभाविक रूप से आज की यजमान, यानी जैसा मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था कि अटल जी के आलेखों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, उनके स्मृति ग्रंथों में एक लाडली भतीजी अपने बचपन को जीवंत करती हुई अटल जी के कंधों पर झूमी हुई है। और वह चित्र होता है हमारी आदरणीय माला दीदी का। माला दीदी अटल फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं और मैं चाहूंगा कि वे अपने भाव पुष्प अर्पित करें हमारे सभी माननीय अतिथियों का और यहाँ पधारे आप सब जन का भी अटल फाउंडेशन की ओर से स्वागत करें। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आदरणीय माला दीदी को। नमस्कार। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आदरणीय हमारी ताई, राज्यपाल जी, हमारे विशेष वरिष्ठ हमारे आदरणीय जटिया जी, विक्रम पवार जी, जिनके मार्गदर्शन में ये हमने कार्यक्रम शुरू किया, रूपरेखा बनाई, और सभी विधायकगण एवं मंत्रीगण, हमारे सांसद श्री शंकर ललवानी, जिन्होंने मेरी हिम्मत को बहुत बढ़ाया और उनकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ी। आप सभी का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल फाउंडेशन की ओर से मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज का समारोह कोई औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक समारोह है। मेरे सहित सभी श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री, ताई, सभी इस परिवार का अंग है। मैंने भी निमंत्रण दिया अपने परिवार के बड़ों के रूप में और इस स्नेह भाव से सब
ने आत्मीयता से स्वागत किया। मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। केवल अटल जी ही नहीं, इस युग को याद करने का अवसर है। हम महान व्यक्ति को नमन करते हैं जो राजनीति की मर्यादा को हिमालय से बड़ा सत्ता का सेवक का माध्यम बनाया और जीवन को देश के नाम अर्पित किया। आज इस मंच से मैं अटल फाउंडेशन की अध्यक्ष नहीं, अटल जी के परिवार की सदस्य के रूप में खड़ी हूं। मैं पंडित सदा बिहारी वाजपेयी की सबसे छोटी बेटी हूं, जो अटल जी के बड़े भाई थे। जो पौधा श्रीदेव अटल जी ने लगाया भाजपा के रूप में, वो आज बरगद की तरह रूप ले लिया है और वह परिवार का एक विषय। और ये जो हमारा भाजपा का परिवार है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुआ है। मेरे लिए अटल जी केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं, उनका नाम लेते ही बचपन की मधुर स्मरण आती है। कैसे उनके साथ दिन बिताए, कैसे घर का माहौल त्योहार में बदलता था। वो हर घर के व्यक्ति को, हर बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनका अपने बड़े भाइयों के प्रति बहुत सम्मान था। उनकी बहनों के साथ भी वो राखी का इंतजार करते थे और त्योहार एक साथ मनाने का उनका बहुत मन रहता था और ज्यादातर वो कोशिश ही करते थे कि हर त्योहार पर सब परिवार एक साथ रहे। क्योंकि हमारे पिताजी घर के मुखिया जैसे ही थे, तो सब पूरा परिवार उसी घर में इकट्ठा होता था और करीब हम लोग 20-25 लोग मिलके खूब तांडवों में जाकर फिल्में देखना, बच्चों के साथ बच्चे बनना उनका स्वभाव था। अटल जी किसी नाम के मोहताज नहीं, पूरे देश के थे और वह न किसी के एक के थे। पूरा देशवासी उनको चाहता था। उनको अजात शत्रु ऐसे ही नहीं कहा गया। उनकी सोच में भविष्य की कल्पना, उनके शब्दों में संवेदना, उनके जीवन में राष्ट्र प्रथम भाव था। हम उनकी शताब्दी पे कुछ उनसे सीखते हैं और यहाँ संकल्प लेते हैं कि हम सत्य मर्यादा का जीवन अपनाएंगे। हम युवाओं और राष्ट्र को प्रेरित करेंगे, भारत में सुशासन सेवा का मार्ग दिखाएंगे और अटल जी के भावों को आगे बढ़ाएंगे। अटल फाउंडेशन ये विश्वास दिलाता है कि उनके स्मृति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सेवा, शिक्षा और राष्ट्र भक्ति के रूप में समाज में जीवित रहेंगे। आज इस आयोजन के विशेष गरिमा देने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अटल फाउंडेशन एवं समस्त हमारे देशवासियों और इंदौर वासियों की तरफ से बहुत अभिनंदन करती हूँ और मंच आसीन बैठे सभी अतिथियों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बस 2 शब्द उनके हमेशा याद आते हैं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। आज पूरा भारत कह रहा है वे लौट आए हैं, वे हमारे हृदय में हैं, हमारे विचारों में हैं, हमारे कर्तव्यों में हैं और हमारे उज्जवल भविष्य के विश्वास में हैं। जय अटल, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद माला दीदी। हम सब समझ सकते हैं कि माला दीदी के लिए अटल जी को स्मरण करना केवल राष्ट्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना मात्र नहीं है।
उनका बाल्यकाल अटल जी की गोद में बीता है और जिन्हें हम अपना प्रेरणा पुरुष कहते हैं, वे जेब में टॉफी लेकर के सदैव इसलिए घर में आया करते थे ताकि माला यदि टॉफी मांगे तो जेब में टॉफी निकल आए। वे बहादुरा के लड्डू भी संभवतः माला दीदी की स्मृतियों में घूम रहे होंगे जो अटल जी के झोले से निकला करते थे। अब क्रम प्रारंभ हो रहा है स्वागत उद्बोधन के पश्चात प्रत्यक्ष स्वागत का, और हम सब की ओर से, इंदौर की इस धरा की ओर से, मध्य प्रदेश की इस धरा की ओर से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, पुष्पगुच्छ अर्पित करेंगे आदरणीय माला वाजपेयी तिवारी दीदी। साथ ही अंगवस्त्र के लिए मैं हमारे वरेण्य मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह कर रहा हूं, और साथ ही प्रियानुज अभिषेक तिवारी जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह भी लेकर के आए, वे प्रदान करें। आप सबसे निवेदन है कि वे कृपया स्वागत का उपकर उठाएं। थोड़ा सा अभिषेक जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, और साथ ही एक और विशिष्ट स्मृति चिन्ह तैयार किया गया। काष्ठ शिल्प का काम इंदौर में बहुत अच्छा होता है, और हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्रद्धेय सीपी राधाकृष्णन जी और अटल जी जनसंघ के समय से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। उन दोनों का ही एक बहुत अच्छा चित्र उस काष्ठ शिल्प में उकेरा गया है। मैं चाहूंगा कि इस काष्ठ शिल्प के स्मृति चिन्ह को आदरणीय नरेंद्र जी तिवारी प्रस्तुत करें। हम सबके जिया जी आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया पधारें और यह विशिष्ट प्रतीक चिन्ह इस काष्ठ शिल्प में श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी और श्रद्धेय अटल जी दोनों ही साथ दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अनूठा स्मृति चिन्ह होगा। साथ ही जिस परिसर में हम उपस्थित हैं, इस डेली कॉलेज के प्रतीक चिन्ह को देने के लिए मैं विक्रम सिंह जी से आग्रह कर रहा हूं, आदरणीय विक्रम सिंह जी पवार से, कि वे पधारें और डेली कॉलेज की ओर से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। युवराज विक्रम सिंह जी भी अपने पिताश्री और मातोश्री की तरह लगातार राजनीतिक क्षेत्र में एक ऊर्जावान चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं इस समय, और लगातार सक्रिय हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिनंदन के लिए दीदी मैं चाहूंगा कि आप वहीं रहिए। पुष्पगुच्छ प्रस्तुत कर रही है आदरणीय माला वाजपेयी तिवारी जी, अंगवस्त्र लेकर के आ रहे हैं अभिषेक तिवारी जी, और आदरणीय संदीप शुक्ला जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वे कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे माननीय राज्यपाल जी श्रद्धेय मंगू भाई पटेल, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हम देख रहे हैं कि इस स्मृति चिन्ह में हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ अटल जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए पुनः माला दीदी से यह आग्रह कर रहा हूं कि वे पुष्पगुच्छ प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही कपिल मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वे अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें, और हमारी लाडली बहन रुचि मिश्रा से आग्रह कर रहा हूं कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आए। कपिल जी और रुचि मिश्रा। माला दीदी के लिए सब अनुजवत हैं, वे बड़ी बहन की तरह हम सबको स्नेह देती हैं, चाहे मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों या हम सब हों, सबके लिए वे हमारी बड़ी दीदी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस प्रदेश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता, जिनके नेतृत्व में इस समय मध्य प्रदेश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय सुमित्राताई महाजन के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पुनः माला दीदी को ही। वे पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगी, और साथ ही पूर्वा दीदी को भी आग्रह कर रहा हूं, पूर्वा तिवारी जी, वे अंगवस्त्र प्रदान करें। और भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि वे पधारें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
पूर्व जी सुमित मिश्रा जी भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। ताइए हमारा दायित्व है, आप व्यासपीठ पर विराजमान है, हम सबका सौभाग्य है। आपकी विनम्रता से हम सब सुपरिचित हैं, लेकिन यह एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारे भावों का प्रतीक है। अब मैं हमारे बहुत ही लाडले राजनेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के सम्मान के लिए पुनः माला दीदी से आग्रह कर रहा हूं, और साथ ही अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए भूपेश दलाल जी और श्रवण सिंह चावड़ा जी से आग्रह कर रहा हूं। श्रवण जी हमारे जिला अध्यक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी के, श्रवण जी भी पधारे, और भूपेश दलाल जी आप आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन अटल फाउंडेशन की ओर से। और अब मैं हमारे एक और मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के स्वागत के लिए पुनः माला दीदी से आग्रह कर रहा हूं। इस तरह है दीदी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में माला दीदी पुष्प गुच्छ से, नहीं ठीक है, ये हमारे तुलसी भैया का एकदम देशज अंदाज है। साथ ही आदरणीय दीपक जी क्यूनू जी से आग्रह करूंगा कि वे भी पधारे, अंगवस्त्र प्रदान करें, और सत्यम शुक्ला जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। दीपक जी क्यूनू, हम जानते हैं इस समय युवा राजनीतिज्ञ के रूप में टीनू भाई का अपना एक स्थान है, और बंधुवर सत्यम शुक्ला जी वे भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे तुलसी सिलावट जी। हमारे सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माला दीदी से, उमाकांत मिश्रा जी से और प्राची शुक्ला दीदी से। आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी हमारे ये है माला दीदी का स्नेह और अधिकार। साथ ही अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, और श्यामलम के माध्यम से सागर में एक बहुत बड़ा उपक्रम साहित्य जगत में उमाकांत जी के माध्यम से संपन्न होता है। और प्राची दीदी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही है, प्राची शुक्ला जी। इस महानगर के प्रथम नागरिक आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माला दीदी से कि वे पुष्प गुच्छ प्रदान करें। महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी को गुरप्रीत जी से आग्रह है, गुरप्रीत जी आए और अंगवस्त्र प्रदान करें, और साथ ही जयेश व्यास जी और शिवेश तिवारी जी आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। गुरप्रीत जी, जयेश व्यास जी और शिवेश तिवारी जी महापौर जी का स्वागत करेंगे। और अपने बगैर किसी और व्यवधान और औपचारिकता के अटल फाउंडेशन के संरक्षक के नाते आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और जैसा मैंने निवेदन किया था कि सत्यनारायण जी जटिया जब काव्य पाठ करते हैं तो उनकी वाणी में कहीं न कहीं अटल जी की छवि हम सब लोगों को दिखाई देती है। एक शुचिता और मर्यादा की राजनीति के नाम आदरणीय जटिया जी का संपूर्ण कार्यकाल रहा है, वे एक श्रेष्ठ सांसद रहे हैं। मैं आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया पधारें और अटल जी की स्वर्णिम स्मृतियों को हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय जटिया जी।
आदरणीय माला दीदी की इच्छा है कि श्रद्धेय जटिया जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन हो। वैदिक ऋचाओं से अटल शताब्दी समारोह का ये जो आयोजन है उसका शुभारंभ करना चाहेंगे। ओम भद्रम कर्णेन शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षवीयतथा स्थिररंगे तुष्टवांसो सस्तनूर्देवहितं यदायु। ओम भद्रम इच्छन्तु ऋषयः सवित्तपो उपनिषेदु उग्रे ततो राष्ट्रं बलं ओजस्य जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ओम अग्निनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योथ अस्मज्जुह्राणमेनो वयुष्ठामते नवोक्तिं विदेव। परमात्मा हमें वो शक्ति दे जिससे इस राष्ट्र का वो जो बल प्रकट होकर के हम भारतवर्ष के नागरिकों के अंदर और विश्व में भारत को गुरु का स्थान दिलाने में समर्थ हो सके। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से बहुत ही आनंद का है और मन का आयोजन है। इस अवसर पर उपस्थित भारत के हमारे अपने श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर विराजमान है। उनका मैं इस मां अहिल्या की नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उज्जैन से जो कि महाकाल की नगरी है वहां से आकर के मोहन जी के साथ साथ उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। असो महाकाल निकेतन से वस्न दूरे किल चंद्रमौली तबिस्त पक्षी सप्रिया भी ज्योत्सनावतो निर्वृष्टि प्रदोषान। उस क्षेत्र में कहीं अंधकार और कहीं कमी नहीं रह सकती है, ऐसा यह संदेश है। जैसा कि माला दीदी ने बताया है, उन्हें परिचय भी कराया है। हमारे आज के इस अवसर पर जहाँ उपराष्ट्रपति जी यहाँ विराजमान है, वहाँ हमारे मंगू भाई जी जो हमारे माननीय हमारे राज्यपाल हैं वो भी यहाँ उपस्थित है, हमारे प्रिय हैं और गुजराती आ गया है तो स्वागत करवा में आवे छे। नमस्कार। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय और इस प्रदेश के गौरव माननीय मोहन यादव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से इस सारे स्वागत में समय तो जाने वाला है परंतु मैं करना जरूरी भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारी ताई हम सब के लिए जो मार्गदर्शक के रूप में काम करती है आदरणीय सुमित्रा ताई जी जो पूर्व लोकसभा सभापति रह चुकी है, उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे भाई कैलाश जी विजयवर्गीय जिनकी यात्रा की शुरुआत 83 में मैंने यहाँ से इनके ही मराठों से चुनाव की शुरुआत की थी, वो मुझे स्मरण है, मुझे याद है कि 10 वार्ड मुझे मिले थे और उनमें से इनका वार्ड भी जीत करके हम आए थे। 10 में से 9 वार्डों को हमने विजय प्राप्त की थी। बढ़िया हमारे तुलसी है, हमारे आतंकी है, सावेर के हैं, इसलिए तुलसी का हमारे जो मंत्री हैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे अपने शंकर भाई शंकर है, कणकर शंकर है और ऐसा ही शंकर मैं गाने वाला हूँ, तो ऐसे शंकर भाई हमारे सांसद उनका स्वागत करता हूँ। हमारे महापौर इस ओर से उस ओर तक अपने इंदौर को एकदम नया स्वरूप दे रहे हैं और स्वच्छता के उच्च सोपानों पर ला करके खड़ा किया है, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी बहन माला जी दीदी की तरह से है, इनसे हम मिलते रहते हैं, वो हमको कहती रहती है, हम समझते रहते हैं, जो बनता है वो करते रहते हैं। उनने इस संस्था का परिचय दिया अटल फाउंडेशन का। निश्चित रूप से ये सारे कामों को करने के लिए हमारे लिए एक आदर्श ऐसा अस्तित्व चाहिए था और हमको सहज रूप से उपलब्ध हो गया। अटल फाउंडेशन ऐसे भी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, आदर्शों और राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को जन जन तक पहुंचाने हेतु समर्पित एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संगठन है। फाउंडेशन का उद्देश्य अटल जी के जीवन मूल्यों, राष्ट्र प्रथम, सुशासन, लोकतांत्रिक मर्यादा, सामाजिक समरसता एवं भारतीय संस्कृति को समाज के प्रत्येक वर्ग से जोड़ता है। अटल फाउंडेशन
वाजपेयी जी की स्मृति को केवल स्मरण तक सीमित न रखकर उनके विचारों को व्यवहार और समाज सेवा के माध्यम से जीवंत रखने के संकल्प के साथ निरंतर राष्ट्र हित में कार्यरत है। फाउंडेशन द्वारा बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती है। मेडिकल कैंप, आस्था, वृद्धाश्रम सेवा, वृक्षारोपण अभियान, सदा अटल पुस्तक प्रकाशन और हैदराबाद आदि के कार्यक्रम है। निश्चित रूप से जो अटल जी ने कहा है, आदमी ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। आदमी ऊंचा होता है न नीचा होता है, सिर्फ आदमी होता है। अटल जी के बारे में जितना कहा जाए, वास्तव में मुझे सन 1972 से 1972 से उनके सानिध्य का लाभ मिला जब मैं पहले चुनाव लड़ रहा था, और उसी समय में भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री होकर के भी इंदौर में आ गया था। फ्रूट मार्केट में दीपिका राज के सामने ही हमारा कार्यालय हुआ करता था। उस समय बहुत सारे मित्र जो हमारे नौजवान हैं उस समय हमारे कार्यकर्ता के रूप में थे, आज हमारे नेता हो गए हैं, ये जानकर हमें प्रसन्नता होती है। तो ऐसा इंदौर हमारा है, इंदौर है, ये इंदौर है। मैं आउटडोर में हूँ और इंदौर में आ जाता हूँ। आदमी ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते और मैदान जीतने से मन नहीं जीते जाते। मैदान जीतने से मन नहीं जीते। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े। आदमी को चाहिए वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, और एक सपने टूटे तो दूसरा करे, तो एक सपने टूटे तो दूसरा करे। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती। आदमी की पहचान उसके धन और आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। यह अटल जी का जो राजनीतिक स्वरूप है उससे अलग हटकर है। वो दार्शनिक हैं, अच्छे विचारक हैं, और उनकी संकल्पनाओं में जिस तरह से उदात्त लक्ष्य है वो प्रकट होते दिखाई देते हैं। और उसमें जो कहा गया है कि भारत का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल तटी है, नर्मदा करगनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट तो विशाल चंगारे हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले कुंतल मेघ, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। इसके लिए जिएंगे तो इसके लिए, जिएंगे तो इसके लिए, और मरेंगे तो इसके लिए। ये सामान्यतया हमने देश के कई महापुरुषों को देखा है और प्रधानमंत्रियों को भी देखा है। इनमें एक अलग ही प्रकार का, मैं तो प्रारंभ से उनके साथ रहा हूं, सन 72 से 72 के कानपुर के अधिवेशन में जब हम गए थे तब हमने देखा कि अटल जी हमारे अपनी दृष्टि से वहां पर चूंकि बलराज मधोक जी जा रहे थे, अटल जी आ रहे थे, तो वो दृश्य हमको दिखाई दिया। तभी से उनके सानिध्य में रहने का काम हुआ और ऐसे कार्यकर्ता को गढ़ने का काम करते थे। एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर बात खत्म करूंगा कि एक बार ये हुआ कि जब हम मध्य प्रदेश से 80 में चुनकर के 4 लोग संस्कृत में पहुंचे तो रोटेशन से चूंकि 10-12 लोग वहां पर थे और उसमें सब मंत्रालय की डिमांड्स पर बोलना होता था। तो मुझे कहा कि आपको फॉरेन पर बोलना है, विदेश मंत्रालय की डिमांड्स पर बोलना है। मैंने कहा मालिक मैं तो देश के बारे में भी बहुत पूरा नहीं जानता हूँ, विदेश पर कैसे बोलूंगा। उन्होंने कहा बोलना है, जाओ लाइब्रेरी में जाकर के जरा विचार विमर्श करो, वहां से संदर्भ लेकर के बात करो। तो जैसा कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने सारा रंगोपाम जो कर सकता था किया। और दोपहर के बाद दूसरे दिन वहाँ अध्यक्ष की अनुमति से आगे आकर के और कुछ बोलना शुरू किया, विदेश के बारे में बोलना शुरू किया।
ईरान, इराक, ये सब सारा अपना हिस्ट्री वगैरह के सारे हमारा बोलना किया। बोल करके मैंने कहा कि चलो भाई जान बची लाख हो पाए। मतलब पहली बार बोल रहा था तो विदेश के बारे में बोलना बड़ा कठिन था, तो मैं बोल करके आ गया। और दूसरे दिन ये हुआ कि जब हम सेक्रेटरी हॉल में मिले तो अटल जी ने कहा, देखो तुम डर रहे थे ना, अच्छा बोले, ऐसा पकड़ करके बोल करके अच्छा बोले। तो मैंने कहा ये आपने कब सुना? हम सब सुन लेते हैं। उनके अंदाज भी यह था, वो नीचे से ऊपर तक देखते थे, हम सब सुन लेते हैं, हम सब सुन लेते हैं। अंदाज से मैंने जाकर के मार्शल से पूछा, विजय की भर्ती कराए थे? हाँ, वो पीछे बैठे थे और जब भाषण दे रहे थे तब सुन रहे थे। ऐसे लड़ने वाले नेता, ऐसा मार्गदर्शक। मैंने जब अलग लिखा तो मेरे को विज्ञान का विद्यार्थी तो अलग मैंने कविता का संग्रह लिखा, तो जैसे मैंने उनके हाथ में दिया तो वो उस पांडुलिपि पर अपना संशोधन और बाकी की बातों को करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और फिर इसका विमोचन सन 1995 में वहीं पर और मौलंकर ऑडिटोरियम में होने का काम हो गया। तो इस प्रकार से प्रेरणा करने का काम करते थे। ऐसे महान अटल जी के बारे में हम कह सकते हैं। उनकी रचनाओं के कुछ भाग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उनकी तथा क्या थी। आज सिंध में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कड़कड़ से फिर पांचजन्य ओंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, ईरान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। विपदाएं आती तो आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे, आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे, जो आकर सर टकराएंगे, अपनी अपनी मौत मरेंगे। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। उनकी प्रसिद्ध रचना है परिचय वाला, हिंदू तन हिंदू जीवन रख हिंदू मेरा परिचय। इसकी दो पंक्ति बोलकर मैं जानता हूँ सत्यनारायण की कथा में ज्यादा समझ में आ गया, समझ में आ जाती है बात, पहले से बता दे तो ज्यादा अच्छा था। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगत क्षार क्षार में डमरू की प्रध्वनि, जिसमें रस्ता भीषण संवार रणचंडी की यत्र प्यास, मैं दुर्गा का उन्मुक्त हास, जलते बरगद का धुआंधा, मैं यम की प्रलयंकर पुकार। यदि अंतरतम की ज्वाला से धधक उठे जलथल उमर चेतन, फिर कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, कर सब मत आए लो अमर हुआ में विश्वकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया बशप्रभात, क्षण भर ही इसको जूकर। फिर भाई श्रीराकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरुमान, देता विद्या का अमर ज्ञान, मैं अखिल विश्व का गुरुमान, देता विद्या का अमर ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार कब सामने रस का कर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर सागर के जल में छर छर कर सकता जगत शोर में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू। धन्यवाद आदरणीय जटिया जी। और अब अटल जी के 100 वर्षीय जीवन यात्रा पर केंद्रित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति है। मैं चाहूंगा कि कृपया उसकी व्यवस्था करें। अटल जी के यशस्वी 100 वर्षीय जीवन यात्रा पर केंद्रित एक फिल्म अटल जी एट 100 वर्ष। झूठों का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। तू
डूबे पांव चोरी छुपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दी। आज जब जोरता तेरा तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तंगी। हमारा नेता कहता हो अटल बिहारी जैसा, हमारा नेता कहता हो अटल बिहारी जैसा। आवश्यकता इस बात के गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न तथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. These tests conducted today were with a visual device, a low-yield device, and a thermonuclear device. ये शब्दावली में ध्यान दिया। यहाँ से रुकन में, संसारों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, प्यारों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत तक उभरा सीमा पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रखना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का एक अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। क्रम संपन्न होना है। माला दीदी ने इससे पहले भी एक स्मृति ग्रंथ संपादित किया था, लेखन किया था। एक और ग्रंथ तैयार हो रहा है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सदा अटल महाग्रंथ। इसके आवरण का आज लोकार्पण संपन्न होना है। माननीय उपराष्ट्रपति जी और समस्त अतिथिगण के माध्यम से मैं आदरणीय दीदी से आग्रह करूंगा कि वे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सदा अटल महाग्रंथ इसके मुख पृष्ठ का आवरण का लोकार्पण संपन्न करें। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जी जिन्हें अपना हनुमान कहते थे, सदन में जब उनकी वाणी गूंजती थी तो ऐसा लगता था मानो साक्षात अटल जी ही बोल रहे हैं। ऐसे हम सब के लाडले जो अब
हमारे मध्य नहीं है प्रमोद महाजन जी, आदरणीय रेखा ताई भी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आपकी उपस्थिति को भी रेखांकित कर रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज पूरा परिवार यहाँ पर एकत्र है जो अटल जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। सभी के हाथों में ग्रंथ की प्रतिकृति पहुंच जाए तब चित्र ले लीजिएगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूंकि हम सब जानते हैं समय कम है और माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी समय से प्रस्थान करना, इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के हम सबके लाडले नेतृत्वकर्ता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कर्तन ध्वनि से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस आयोजन में अपने विचार व्यक्त करें आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। पानी आ गया। आज जो दिनदर्शिका आपको मिलने वाली है कैलेंडर, उसका भी लोकार्पण संपन्न हो रहा है। इस दिनदर्शिका में अटल जी के बहुत ही सुंदर चित्र भी हैं, स्मृति चित्र हैं और साथ ही उनके चिंतन का सत्व, अमृत तत्व विचार के रूप में इन पृष्ठों पर अंकित है। स्वाभाविक रूप से यह न केवल दीवारों की बल्कि हमारे मानस की और हमारे हृदय की भी शोभा बनने वाले विचार हैं। उस दिनदर्शिका का लोकार्पण भी हमारे आदरणीय अतिथियों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्रम होना चाहिए आप पधारें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे पधारें और अपने विचार रखें। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित आज के इस बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार पधारे और ये महारानी अहिल्याबाई की धरती है, बाबा महाकाल है, दाएं तरफ हमारे ओंकारेश्वर धाम है। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार से ओर से माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम राजा जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती मंगूभाई पटेल साहब का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबकी ताई आदरणीय ताई, आपका अभिनंदन। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभा मंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से भी। आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के आजाद शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी है। नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में
अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे एक अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र, धर्म, पांच, इतने प्रकार से उन्होंने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करे तो ऐसा लगता है कि बहुत गेप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व, जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, ये आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा, और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए, भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उन्होंने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख है कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दें, लेकिन छोड़े कैसे? पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का कोई सोच ही नहीं सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले, बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसे लोकतंत्र गला घोटने वाली घटना में बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेटली जी ने कह ही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते थे कि 2 सांसदों तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल के विचारधारा के प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे संघ के प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी भी, और उस कष्ट के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ, 24 दलों के साथ सरकार बना ले, वो सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता, एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के पक्ष के नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते, लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो पीपीए से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव, सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो
अपना उनका तरीका है। और 24 दलों के अभी ये कभी कभी कल्पना करते हैं कि ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है, अटल जी ने सरकार कैसे चली हुई तो आज तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, पता नहीं अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे, कमाल ही कर देते हैं, कैसे काम करता हो। और मायावती, हाँ, एक से बढ़ के एक, क्या मायावती, क्या जयललिता, क्या ममता, सब जगदम्बा ही जगदम्बा, आनंदी कैसे काम चलता होगा। लेकिन अटल जी आनंद के साथ आराम से धीरे धीरे, और उनकी दुनिया भी कैसी थी, सरकार चले तो कैसी चले। हम तो सब आनंद के साथ, इतने दलों की सरकार चलाए तो कलेजा चाहिए। और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम के मसले पर निर्णय कराया और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो आनंद आता था। एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम, आज एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया, दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया। लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया। हमने कहा अब तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे। जितने चिड़ा चिड़ा के मैं मालवी भाषा में अगर बोलूं तो किसी को आदमी को थोड़ा खजवाने के काम की दृष्टि से, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए जो आनंद के साथ अपने लिए देश की धारा बना के सिखाई, वो हमको उस परमाणु बम की ताकत के साथ भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जो योगदान उन्होंने दिया, और जो उनका वाक्य है कि सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, इतने प्रकार से प्रयास किए, ये अटल जी ही कर सकते थे। पाकिस्तान से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है तो टाइगर हिल की लड़ाई को एक एक दिन को याद करो। हमने न केवल टाइगर हिल में स्वाभिमान को बचाया, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके भी दुनिया में संदेश दिया। ये अटल जी ही कर सकते थे। हम सबका सौभाग्य जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर अंदर आकर के, लेकिन एक नहीं बहुत सारी बात बोल सकते हैं। आज बोलने का नहीं है समय, केवल सुनने का है। और आज अटल जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में भी हम डूबे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, माननीय महामहिम, हमारे यहाँ 25 तारीख को जब जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हमने हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए जो अटल जी का सपना था, इसलिए उनकी कविताओं के भाव में ध्यान में जाता है। कितने प्रकार से बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास जलती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती उससे, बर्फ से क्या होता है ये अटल जी बताते हैं। खेलती है खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बर्फ बूंद बूंद रोती है। ये जो उनका भाव है कि हमारे ऊंचाई देने के मामले में भी हमारे जीवन में जब तक सब समाज को लिए साथ है, आगे है, बढ़ते जाना, जब तक ये भाव नहीं आएगा, ना ऊंचाई पे ना नीचाई पे, समभाव से लोकतंत्र की सभा को बढ़ाने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से, खासकर हमको तो और हमारा आनंद डबल हो जाता है जब अटल जी के बारे में कहा जाता। तो अटल जी हमारे प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर से निकल करके दुनिया के अंदर में लोकतंत्र दौरान किया। आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में हम सराबोर हैं। और अटल जी की जन्म शताब्दी को हम इसीलिए उद्योग रोजगार वर्ष के समापन के अवसर पर एक ही दिन में माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के लिए होगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं सभी महामहिम सहित सभी सम्मान्य अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निश्चय ही मोहन जी एक श्रेष्ठ नेतृत्व करता तो है ही, लेकिन जमीन से जुड़ा होना और लोग से जुड़ा होना, ये उनके उद्बोधनों में भी हम सब लोग अनुभव करते हैं। विशेष करके स्मरण कराया उन्होंने पोखरण के विस्फोट का, स्मरण कराया कारगिल के युद्ध का। केवल एक याद दिलाना चाहता हूं, हम सबको स्मरण में भी है कि जब व्हाइट हाउस से अमेरिका से फोन आया था अटल जी के पास कि पाकिस्तान संभवतः आप पर परमाणु अस्त्रों से हमला कर सकता है,
अटल जी ने एक वाक्य कहा था अपने चिर परिचित अंदाज में कि हाँ, मैं अपने भारत के एक या दो राज्यों को कल तक नहीं रहेंगे ऐसा मान लेता हूं, लेकिन कल सूरज उगने के बाद इस विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रहेगा और ये कहकर मुझे लगता है कि अटल जी का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा था। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय राज्यपाल जी को, आदरणीय मंगू भाई पटेल को, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की जिस श्रेणी में हम अटल जी को गिनते हैं उसी टोली के एक वरेण्य सदस्य श्रद्धेय मंगू भाई पटेल भी रहे हैं। आदरणीय राज्यपाल जी। सभी को नमस्कार। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री नगर विकास श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, पूर्व अध्यक्ष लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सांसद इंदौर श्री शंकर लालवाणी जी, महापौर नगर निगम इंदौर से पुष्य मित्र जी, अटल फाउंडेशन के सुश्री माला वाजपेयी जी, मान्य जतिया जी, विधायकगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत रत्न स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह में देश के उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष विचार अभिव्यक्ति का अवसर मेरे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। अटल जी की जन्म शताब्दी समारोह केवल उनके पुण्य स्मरण का प्रसंग नहीं, बल्कि उनके विराट व्यक्तित्व और नेतृत्व से प्रेरणा प्राप्त करने वाला पावन क्षण है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिन्हें प्रखर राष्ट्र नायक और जन जन की प्रेरणा स्रोत श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। मेरे अंतर मन में उनकी स्मृतियां आज भी जीवंत है। उनके महान आभा मंडल में रहकर करीब से देखने का, समझने का, प्रेरित होने का विशेष लाभ मेरे को हुआ है। उन्हें कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है कि वे एक विराट व्यक्तित्व, एक महाकाव्य थे। उनकी वाणी में ओज था जो जन समूह के ऊर्जा और राष्ट्र भाव जगाती थी। वे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश पुंज थे। उनके जीवन मूल्य ऐसे ग्रंथ की भांति जिसका प्रत्येक पुष्ट नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्र धर्म की राह दिखाता है। अटल जी केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि वे कवि, चिंतक, अद्भुत नेतृत्व गुणों से संपन्न, विनम्र, संवेदनशील, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त थे। प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में गठबंधन राजनीति में समानता, संवाद और समय के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अपने को उपराष्ट्रपति को भी यहाँ सीखना है। मैं ज्यादा बोलने की नहीं सोचता, मगर दो प्रसंग मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में 1975 25 जून को जब इमरजेंसी उसी दिन रात को जब हुई थी, तभी मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अहमदाबाद में जयप्रकाश चौक के वहां जनसभा थी। उसमें जयप्रकाश जी, स्वर्गीय अटल जी, बलराज मधुर जी, भाई महावीर जी उपस्थित थे। वाजपेयी जी को आने में देरी थी, मगर जब भी आए तभी एकदम पब्लिक उठे, भागो हो गया। जयप्रकाश जी का भाषण चल रहा था, तो क्या है भैया? तो बोले कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। हाँ, वाजपेयी जी आ रहे हैं। जिसके मुंह में जयप्रकाश जी बोल रहे थे, जिसके मुंह में सरस्वती देवी बसी हुई है, वो वाजपेयी जी आ रहे हैं। ऐसे करके जयप्रकाश जी का संबोधन था। वास्तव में वाजपेयी जी के मुंह में सरस्वती देवी बसती हुई थी। हमने ये सभी में देखा भी है और सुना भी है और कई ने अनुभव भी किया है। दूसरी बात, एक देश के प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है, तभी
एक प्राइम मिनिस्टर उनके श्मशान यात्रा में 5 किलोमीटर पैदल चलते जाना, मैं समझता हूं इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा, हुआ है अभी तक, आगे क्या हुआ भगवान जाने। मगर एक प्राइम मिनिस्टर के मन में अपने नेता के लिए क्या वहां सद्भाव था कि उसकी श्मशान यात्रा में 5 किलोमीटर चले। मैं समझता हूं ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में कई, उनके प्रेरणा लेने का बहुत दृष्टांत है। हमें उनमें से प्रेरणा लेकर स्वर्गस्थ अटल जी के जीवन में हम भी कुछ ऐसा 1% कुछ काम करें देश के लिए, समाज के लिए, तो मैं समझता हूं कि उन्हीं प्रेरणा से हम बने हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति के सानिध्य में जो हमारे वहां वो कार्यक्रम में पधारे, उसका मैं स्वागत करते हुए अटल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। निश्चय ही उस मार्मिक क्षण को स्मरण करना भी हम सब लोगों को द्रवित कर देता है। श्रद्धेय अटल जी की उस अंतिम यात्रा के उस करुणिक दृश्य को हम आज भी अनुभव करते हैं, तो लगता है कि सचमुच यह दिन देव ने क्यों दिखाया। निश्चय ही उनकी भावनाएं थी और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राज्यपाल जी को। माननीय उपराष्ट्रपति जी को हम सब आशीर्वचन प्राप्त करें उससे पूर्व हम सबका सौभाग्य है कि अटल फाउंडेशन को हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुआ है। मैं माला दीदी के चिरंजीव और प्रिय अनुज अभिषेक तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे राष्ट्रपति जी का वह शुभकामना संदेश वाचन करें। सभी को प्रणाम। मैं इसका पत्र का वाचन कर रहा हूं। माननीय महामहिम जी की शुभकामना संदेश। यह हर्ष का विषय है कि अटल फाउंडेशन भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय समारोह का आयोजन कर रहा है। श्री वाजपेयी जी एक अद्वितीय राजनेता, कुशल संसदीय नेता, संवेदनशील कवि और दूरदर्शी विचारक थे, जिनका जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अटल फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उनको आर्थिक रूप से समर्थ कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अटल फाउंडेशन जनमानस में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों और सेवा भाव को बनाए रखेगा। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देती हूँ और कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू जी, नई दिल्ली। और अब आ रहा है वह चिर प्रतीक्षित क्षण जब हम सब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनेंगे। मैं आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। श्रद्धेय राधाकृष्णन। Touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता के पावन चरणों को स्पर्श कर नमन करता हूँ, जो सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक करुणामयी है। Adal ji is not an individual, but Adal ji is a mission. अटल जी कोई असाधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे। So this is an important day in my life that I am able to participate in the opening ceremony of the great queen. Because of her, our Hindu culture is being saved.
The great Queen Ahilya Deviji's statue has been opened today, and I am also participating in the Janam Sadabdi celebrations of Adalji organized by the Adal Foundations. आज इस माँ अहिल्या के इस पावन धरती पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के उद्धार के लिए और उन्नति के लिए बहुत कुछ कार्य किए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी अवसर पर, जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल फाउंडेशन में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। On this day, the dignitaries who are sharing their dais with me, our Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shriman Mangubhai Patel ji, Shriman Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Urban Development and Housing in Government of Madhya Pradesh, Shri Kailas Vijay Varghia ji, Honorable Minister of Water Resources in the Government of Madhya Pradesh, Shriman Tulsiram Silvat ji, former Speaker of Lok Sabha and my senior in Lok Sabha, and Srimati Sumitra Mahajan ji, and Member of Parliament of Lok Sabha, Shriman Sangar Lalwani ji, and Mayor of Municipal Corporation, Hindu Shri Pushyamutra Bhargav ji, Chairperson of Adal Foundation, Ms. Mala Vajpayee Tiwari ji, भाई बहनों सबको नमस्कार। Let me congratulate every citizen of Hindu for continuously you are getting the most clean city of Bharat for many years. सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सारे नागरिकों को मेरी ओर से बहुत बधाई। When I think of Sri Adalji, I am reminded of a Tirukural written by a great saintly Tamil poet Tiruvalluvar. பிறப்போர்க்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையால்। जब मैं श्री अटल जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे महान संत कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुल की यह पंक्ति स्मरण में आती है। Tiruvalluvar says that when we all are equal by birth, but we achieve greatness through our actions. That's why I said Adalji is not an individual, but Adalji is a great mission. तिरुवल्लुवर कहते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं, महानता हमें अपने कर्मों से प्राप्त होती है, इसलिए अटल जी कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि अटल जी एक मिशन की तरह। Adal ji is remembered and honored today because of his great actions as a journalist, as a politician, as a social worker, as a great patriot, as a great administrator, and above all, a prime minister who loves this nation and the poor citizens of this country. श्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनके महान कर्मों के कारण स्मरण किया जाता है और सम्मानित किया जाता है, एक राजनेता और प्रशासक के रूप में और सबसे बढ़कर एक महान मनुष्य के रूप में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी always believed in dialogue, inclusive development, and a strong yet humane governance. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संवाद, समावेशी विकास तथा सशक्त किंतु मानवीय शासन में विश्वास रखते थे। His all great ideals continue to inspire the nation. उनके आदर्श आज भी राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। Shri Atal Bihari Vajpayee ji is not just a leader of his time, but a guiding light for generations to come. श्री अटल जी केवल अपने समय के नेता ही नहीं थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक प्रकाश थे।
Sri Atal Bihari Vajpayee ji always focused on good governance, and that's why we observe his birth anniversary as a good governance day. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव सुशासन पर विशेष बल देते थे और इसी कारण उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। Whether as a parliamentarian, a poet, or the Prime Minister, he elevated public discourse with a grace and dignity. चाहे वे सांसद के रूप में हो, कवि के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने सदैव शालीनता और गरिमा के साथ सार्वजनिक विमर्श को ऊंचाई प्रदान की। He proved that politics can be principled and compassionate. His vision of a strong, confident and globally respected India continues to guide our national journey. उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि राजनीति सिद्धांतनिष्ठ और करुणामय हो सकती है। एक सशक्त, आत्मविश्वासी और वैश्विक स्तर पर सम्मानित भारत का उनका दृष्टिकोण आज भी हमारी राष्ट्रीय यात्रा का मार्गदर्शन करता है। When I won 12th and 13th Lok Sabha, Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country. जब मैं 12वीं और 13वीं लोकसभा के दौरान कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहा था, तब श्री अटल जी प्रधानमंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे। Atal ji came to my house in 1991 when we organized a conference of Kongu region for the Janata Party. तो देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आप सुन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या कुछ उन्होंने देखा था, उसको सब चीजों को साझा करते नजर आ रहे थे। साथ ही कहा कि 12वीं और 13वीं लोकसभा में जब वो सांसद थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अपने बीते समय को याद करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही।